नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। संस्थान पलटागली जीवोत्तम मठ के मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी ने तिरुपति मंदिर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए के मूल्य के 15 स्वर्ण पदक और 2 चांदी की प्लेट दान की। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने बताया कि धर्मगुरु स्वामी के तिरुमाला मंदिर के रनायकुला मंडपम में मंदिर ने पेशकार रामकृष्ण को ये भेंट दान के रूप में दी और टीडीडी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है और जो विश्व का सबसे धनी हिंदू मंदिर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आयोजन भारत को विश्व स्तर पर ऊपर उठाएगा और युवा उद्यमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस सम्मेलन का विषय नवाचार, उन्नति, गति बढ़ाना है और ये पहले आयोजन की सफलता पर आधारित है, जिसमें लगभग 250 स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों ने भाग लिया था। इस वर्ष के सम्मेलन को और भी ज्यादा सफलता की उम्मीद है, जिसमें भारत की प्रगति को गति देने के लिए विभिन्न विषयों पर केंद्रित 7 सत्रों में चर्चा होगी। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आज शुभारंभ होने वाला है। ये 2 दिन के अंदर इसी महात्मा मंदिर में गांधीनगर गुजरात की राजधानी में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए और विशेषकर आप लोगों के जीवन में एक समय अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए यहां पर चिंतन होने वाला है। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव मोदी जी ने जो मिशन शुरू किया है, स्टार्टअप की दुनिया में भारत की पहचान बनाने का, इसके सभी पहलुओं पर चिंता भी करेगा, चिंतन भी करेगा और समाधान भी ढूंढेगा। और यहां पर बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं, मेंटर्स आए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी आए हैं और सबसे ज्यादा स्टार्टअप की दुनिया में गति देने की जिन पर जिम्मेदारी है, ये सभी स्टूडेंट भी आज यहां पर उपस्थित है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का स्टार्टअप कॉन्क्लेव इनोवेट, एलिवेट और एक्सेलरेट, ये 3 मंत्रों की थीम पर गुजरात में होने जा रहा है और ये गुजरात में 2023 में पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव के अनुसंधान में हुआ है। उसमें लगभग 250 स्टार्टअप ने अपना प्रदर्शन किया था। यूनिकॉर्न स्थापित कंपनियों ने भी अपना प्रदर्शन किया था और उससे जो अनुभव आया और उससे जो फायदा हुआ, इसी का विश्लेषण कर गुजरात सरकार ने आज 2025 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का शुरुआत किया है। मुझे विश्वास है कि पिछले साल की तुलना में ये निश्चित रूप से ज्यादा सफल होगा। देश और प्रदेश दोनों के भविष्य को आगे बढ़ाने में हमें फायदा होगा। 2 दिन में 7 सत्रों में अलग अलग विषय पर यहां पर चर्चा होने वाली है और इसके माध्यम से उभरते हुए स्टार्टअप को निवेशकों के साथ जोड़ना और मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, माइंड टू मार्केट, आपके दिमाग में जो सोच है, जो आइडिया है, उसको मार्केट तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा मंच बनेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है।
आज यहां पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के संकलन का भी विमोचन हुआ है। यहां पर जो अनुसंधान करने वाले युवा आए हैं, इनको मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम ढंग से स्टडी करें और उसको हमारी शोध का हिस्सा बनाएं, तो आयुर्वेद, शास्त्रीय कलाएं, वास्तुकला, गणित, दर्शन, विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण संबंधी दुनिया भर का श्रेष्ठ ज्ञान अगर कोई एक जगह पर संचित हुआ है तो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में संचित हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर लुक्स फॉरएवर के सीएमडी डॉक्टर सचिन गोयल से खास बातचीत की है हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने। और इस खास चर्चा में डॉक्टर सचिन गोयल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी। जी हां, आपको जानकारी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संबोधित कर नवरात्र का एक बहुत बड़ा उपहार 1.5 अरब की जनसंख्या वाले हमारे देश को उन्होंने दिया, और वो उपहार था जीएसटी का। जीएसटी से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, और आज हम बैठे हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सचिन गोयल जी के साथ, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, और उनसे जानेंगे कि जीएसटी के इस नए प्रावधान से और देश के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये योजना और जो देश हित में ये कार्य किया गया है, आखिरकार ये क्या सोचते हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और जैसा कि आपने जाना कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कल देश को संबोधित करके जीएसटी की नई दरें लागू की हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं और तमाम हजारों प्रतिदिन आपके कस्टमर्स के साथ आपका जुड़ाव होता है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? सर, ये सब पहले ना लग्जरी आइटम्स में आता था, मतलब हेयर सैलून जितने भी थे, अच्छे सैलून में जाने के लिए लग्जरी आइटम में आता था, सारी की सारी चीजें 18%, 28% का टैक्स था। अब मोदी जी ने फ्लैट कर दिया है 5%। कोई भी मीडियम क्लास, हायर क्लास किसी भी सैलून में जा सकता है। सारे मीडियम क्लास को एक अच्छे सैलून जाने का मौका है, मतलब अच्छी सर्विसेज आप पा सकते हैं। सबको फ्लैट 5% के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है सैलून के अंदर, तो ये सबसे अच्छी न्यूज है। और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स में भी, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे 18% तो आते ही आते थे, 28% में भी आते थे। कुछ आइटम हमारी इतनी लग्जरी थी जो 28% में चलती थी, अब ये सब फ्लैट 5% में हो चुकी हैं। तो 5% के हिसाब से मतलब क्लाइंट को 100 रुपए के पीछे सीधा मतलब 20 रुपीज की बचत है। 20 रुपीज की बचत मेरे ख्याल से काफी होती है, और एक मीडियम रेंज के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड हो सकती हैं सैलून इंडस्ट्री। अब सचिन जी, ये तो आपने बताया कि जो कस्टमर्स को फायदा होने जा रहा है। अच्छा, इस दरों से तमाम ऐसे लोग जो थे, खासतौर से जो बिजनेस क्लास था, ऐसा ये माना जा रहा था, कल तक ये माना जा रहा था कि उनका नुकसान होगा, उन्हें वो उतना फायदा नहीं होगा। मैं आपसे आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, देश की जनता को आप बताइए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, वो बिजनेसमैन के बारे में भी सोचेंगे। आपका क्या कहना है, इन दरों के, नई दरों से क्या आपका नुकसान हुआ है? सर, अभी इसके बारे में ना कुछ आइडिया नहीं लग रहा। जो एमआरपी थी वो एमआरपी वेंडर्स कम करेंगे या वही रहेगी? ये सेम वही रही, 300 रुपए की चीज 300 रुपए में रही, तो ऑब्वियसली हमें पहले 18% का इनपुट मिलता था, अब 5% का इनपुट मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है या वही सेम एमआरपी रखनी है एजेंसीज वही एमआरपी से रखेंगी, तो ऑब्वियसली मतलब कंपनीज को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा, ये जो दरें होंगी, तो जो जीएसटी की जो पहले अगर आप मान के चलिए, अगर ये जब जीएसटी की दरें ज्यादा थी तो सरकार को कर ज्यादा मिल रहा था, अब क्या आपको लगता है कि सरकार को क्या टैक्स कम मिलेगा? नहीं सर, टैक्स सेम मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली। मतलब जहां पे लोगों की 3 लाख सेल थी, अब 10 लाख के अंदर चली जाएगी। और लोगों का मोदी जी ने पहले सबका इंडिविजुअल इनकम टैक्स भी थोड़ा सा कम किया है, सबको 12 लाख तक फ्री कर दिया। तो ऑब्वियसली आज की डेट में मतलब लोगों का घर 1 लाख रुपए मिनिमम चलता है, वो 1 लाख वाला बंदा भी सारी एक्टिविटीज कर सके, सैलून जा सके, अच्छे सैलून में जा सके, बढ़िया अपनी हेयर्स के ऊपर मेकअप करे, सारी चीजें करे।
तो सर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी जो योजना लाई गई है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो कस्टमर और एंटरप्रेन्योर दोनों के हित में, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। ये मतलब कंपनीज ने हमारा टैक्स कम किया और एमआरपी कम हुई, तो ऑब्वियसली दोनों बंदों को फायदा होगा, क्लाइंट्स को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। त्रिपुरा के माताबाड़ी में पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का दौरा किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने त्रिपुरा में 500 साल से ज्यादा पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए। साथ ही त्रिपुरा सुंदरी कलकत्ता के काली घाट और गुवाहाटी के कामाख्या देवी के बाद तीसरा प्रमुख शक्तिपीठ है जो 51 शक्तिपीठ में शामिल है और मंदिर को तीर्थयात्रा, पूर्ण जीवन और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना के तहत पूर्ण विकसित किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। संसद में मेरे साथी नाबब रेबिया जी, तापिरगांव जी, सभी विधायक साथी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अरुणाचल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, बॉम्येरुंग बॉम्येरुंग दोनी पोलो, सर्वशक्तिमान दोनी पोलो, हम सबको आशीर्वाद दें। साथियों, हेलीपैड से यहां इस मैदान तक आना, रास्ते में इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों के हाथों में तिरंगा, बेटे बेटियों के हाथों में तिरंगा, अरुणाचल का ये आदर सत्कार गौरव से भर देता है। और ये स्वागत इतना जबरदस्त था कि मुझे पहुंचने में भी देरी हो गई और इसलिए भी मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही
देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं, राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं, और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार होता है। आप जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूं जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। तवांग मठ से लेकर नमसाई के स्वर्ण पगोड़ा तक अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम है, मां भारती का गौरव है। मैं इस पुण्य भूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला, उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट देखने का अवसर मिला, और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में, और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। साथियों, हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं।
अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है, लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए? कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले, हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। साथियों, हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको
एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी बीजेपी की सरकार ने अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है, और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। इसके अलावा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।